अब मैं इस सारे रिपोर्ट के सूत्रधार, इस लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने वाले आदरणीय नीलेश ओझा जी को आमंत्रित करता हूं। नीलेश जी, एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। देश भर की जनता, सुशांत के प्रशंसक, जो इस न्याय की लड़ाई में बहुत मजबूती से चट्टान की तरह खड़े हैं, और उनके बिना ये लड़ाई हम लोग लड़ भी नहीं सकते हैं। हम लोग तो लड़ रहे हैं पैशन से, लेकिन उनका पैशन देखिए कि वो भी एक कॉमन मैन का पैशन देखिए, वो किस प्रकार से इस न्याय की लड़ाई से जुड़े हुए हैं। अब आज मैं आपसे चाहूंगा नीलेश जी कि ये लड़ाई अब आपको किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? क्या हम लोग इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं? देखिए, ये थोड़ी सी चीज पे ज्यादा हम मतलब मैं तो भी ज्यादा उत्साहित नहीं होता हूँ। ये स्टेप बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये पार्ट है। हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है ना, तो उसको अगर सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो हम जगमगाते हुए सूरज पे हम नजर रखते हैं कि हम इन सितारों से नहीं भाग जाएंगे। तो ये सितारे हैं, ये अभी तो हमारा हमको सूरज चाहिए। तो हमारा मेन डेस्टिनेशन जो है, और उसके पहले मैं आपको एक बात और कह दूं कि बधाई का पात्र उतना मैं नहीं हूं जितना ये न्याय प्रिय लोग हैं। वो सभी मीडिया कर्मी, वो सभी एसएसआर वॉरियर्स, वो सभी यूट्यूबर्स, जिन लोगों ने इसको जिंदा रखा, जिन लोगों ने इस केस में मतलब लोग डरे नहीं कि आरोपी इतना बड़ा है, आरोपी ऐसे है, आरोपी वैसे है, एक। और दूसरी चीज, अपना समय निकालकर तन मन धन से इस लड़ाई में उन्होंने आवाज उठाई। ये सभी लोग, वो सबसे ज्यादा बधाई की पात्र है। हम तो एक वन ऑफ द हिस्सा है इस सोसाइटी के, ये हमारा कर्तव्य था। और थोड़ा बहुत जो गिलहरी प्रयास था इस राम सेतु में, इस यज्ञ में, वो हमने हमारे लेवल पे किया, और जब तक पॉसिबल है हम करते रहेंगे। तो अभी आता हूं मैं इस मुद्दे पे कि ये एक स्टेप है, अच्छे स्टेप है, उसको वेलकम करना चाहिए। और उसका सरकार का भी धन्यवाद। भले मैंने जैसा कल कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और दूसरी चीज कि अभी उन मीडिया का भी धन्यवाद जो लोग इस केस को मतलब चाह रहे थे दबाना या घुमाना, लेकिन उनके पास में ऑप्शन नहीं। फिर भी दो चार है, दो चार मतलब मुझे तो अभी कल परसों में एक या दो दिखे ऐसे कि उनका वही कि ये लगता है पॉलिटिकल राजनीति से प्रेरित है, ये लगता है ऐसा है वैसा है, जो दुकानदारी उनकी चालू है। तो उनको भी खास करके 2 पर्सन को हमने पॉइंट आउट किया है। उनको उनको भी जरा कंटेम्प्ट का एक नोटिस देने का विचार चल रहा है। तो जरा उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि पैसे खाकर आरोपी को बचाने का क्या हश्र होता है। कि वो दिन गए कि जब ये कहते थे और जनता सुनती थी कि वो नहीं चलने वाला, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो अभी जो ये है कि बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि आदित्य ठाकरे के नाम से ये एसआईटी का भी नाम देकर कि ये अधिकारी रहेंगे, कि अब जैसा चल रहा है नाम, जो मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर है देवेंद्र भारती जी, कि उनको एसआईटी का हेड बनाया जा रहा है। ये नाम चल रहा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक मेरे पास नहीं आई है। और दूसरा, आदित्य ठाकरे का रोल और इंक्लूडिंग हिज मोबाइल टावर लोकेशन, वो सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन इसमें होने वाला है। एक चीज जो है, जो कई लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि ये कहां से आया। ये अचानक एसआईटी और आदित्य ठाकरे के नाम से इन्वेस्टिगेशन, मोबाइल टावर लोकेशन आया कहां से। ये 16 नवंबर 2023 को जो राइटिंग में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंप्लेंट दी गई थी एडवोकेट अभिषेक मिश्रा द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट श्री रशीद खान पठान, उसमें स्पेसिफिक कहा गया था कि आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, सूरज पंचोली,
उस समय की जो मेयर थी वो किशोरी पेडनेकर, उस समय के जो सीएम थे उद्धव ठाकरे, उस समय के जो होम मिनिस्टर थे अनिल देशमुख और सचिन वाजे, और मालवनी पुलिस स्टेशन के जो आरोपी अधिकारी है, इनके खिलाफ में गैंगरेप, मर्डर, आरोपी को बचाने का प्रयास, इन सारे सेक्शन के तहत आईपीसी 376D 302 एफआईआर रजिस्टर किया जाए और उनके ऊपर फिर एक्शन लिया जाए। जब एफआईआर रजिस्टर होगा तो इसमें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तब ये इसका फॉलोअप रेगुलर अपनी टीम वहां जाकर ले रही थी और उन्होंने जाकर डीसीपी से मीटिंग किया, एडिशनल कमिश्नर से मिले, उन्होंने उनको फॉरवर्ड किया तो डीसीपी ने कहा कि मैं मेरा पूरा पढ़ता हूं पहले, उसके बाद में ये घोषणा हुई है। तो ये जो है अभी उनको समझ गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक गाइडलाइंस है और एक स्पेसिफिक प्रोविजन है आईपीसी में 166A। जब ये रेप का वगैरह, मर्डर के ऐसे ऑफेंस की कंप्लेंट दी जाती है और उसमें अगर एफआईआर कोई रजिस्टर नहीं करता है तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, वो भी 1 साल के आसपास की जो सजा है 166A में, उस सजा का हकदार है। तो ऑलरेडी उसमें एक प्रोविजन है। तो अभी इनको समझ में आ गया इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एफआईआर रजिस्टर करना ही है, एक्शन लेना। नाम के साथ कंप्लेंट है ना, तो ये आदित्य ठाकरे अन्य के खिलाफ में नाम के साथ कंप्लेंट है। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने फिर ये घोषणा करनी पड़ी सरकार को कि हाँ एसआईटी ये टीम रहेगी, वो जो भी रहेगा ऐसा करेंगे। लेकिन एक बात और है, इसमें इनका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये 14 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता है। 14 दिन के अंदर उनको एफआईआर रजिस्टर्ड करना है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन है। तो इसके तहत अगर इनका अभी तुरंत में एफआईआर नहीं होता है तो हम इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल करेंगे कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।